वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान उपकारों को, उनकी महान कृपाओं को, उनके द्वारा महान निर्मित अद्भुत दिव्य पदार्थों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, संसार में अनुभव करें। विचार के द्वारा और साक्षात अंतःकरण बाह्यकरणों द्वारा भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। हमारी तरह पांच भौतिक क्षुद्र स्थूल देहधारी नहीं है। वे विधाता तो अखिल ब्रह्मांड को ही अंदर बाहर से सब ओर से धारण किए हुए हैं। वे तो बिना आंखें ही सबको देखते हैं कि जिन आंखों से जीवात्मा शरीर में आकर जगत को देखता है, उन आंखों से भगवान को झांकने की जरूरत नहीं। भगवान तो उन आंखों को भी बनाने का ज्ञान रखते हैं। तभी तो वो मनुष्यों के लिए जगत को दिखाने वाली दो आंखें बनाते हैं, दो कान बनाते हैं, जिससे मनुष्य आत्माएं बाहर की दुनिया की आवाजों को, ध्वनियों को, कलरवों को सुन सके। वही भगवान तो मनुष्य के लिए हाथ पांव, रचना, त्वचा, मन बुद्धि चित्त इत्यादि समग्र शरीर और शरीर के भीतर के अनंत अंगों का, अनंत व्यवस्थाओं का, संस्थानों का निर्माण करते।
इन सब का ज्ञान भगवान सदैव रखते हैं। तभी तो हर सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के मध्य मध्य में भी और आज भी बना रहे हैं नई आंखें, नए कान, नया शरीर, नया मन, नया जीवन दे रहे हैं। मन तो परमात्मा, अंतकरण, सूक्ष्म करण, सूक्ष्म शरीर के अंग तो परमात्मा एक ही बार सृष्टि के आरंभ में बनाते हैं। लेकिन उनके स्थूल गोलक तो हर जन्म में कर्मानुसार प्राणियों के लिए बनाते रहते हैं। यदि हम इस पर विचार करें कि शरीर को हम नहीं बनाते, माता पिता नहीं बनाते, जो पदार्थों का हम सेवन करते हैं, खाद्य पेय वस्तुओं का सेवन करते हैं, दूध दही मक्खन घृता इत्यादि का सेवन करते हैं, नारियल अमरूद पपीता केला सीताफल रामफल आदि फलों का प्रयोग करते हैं, ये सब भगवान ही बनाते हैं। तो भगवान तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो कार्यों से, उनकी कृतियों से प्रत्यक्ष होते हैं, उनका ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वायु का प्रत्यक्ष स्पर्श से होता है। हमें वायु का स्पर्श हो रहा है, हमें वायु का प्रत्यक्ष हो रहा है। अब वायु का प्रत्यक्ष नेत्र से नहीं हो सकता, क्योंकि वायु में वो गुण नहीं जिस गुण के कारण वायु दिखाई दे। ध्वनि का, आवाज का, शब्द का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आंखों से, क्योंकि उनमें रूप गुण उद्भूत नहीं। जब दिव्य साधना के द्वारा मनुष्य भी अपने शरीर का जो रूप गुण है, जो सूर्य की रश्मियों से प्रकाशित होता है और दूसरों को दिखाई देने लगता है, जब सूर्य की रश्मियों को अपने शरीर पर गिरने से रोक लेता है दिव्य साधना द्वारा, तो उसके शरीर दिखाई नहीं देता, उसका शरीर अदृश्य हो जाता है। ऐसा योग दर्शन में मिलता है। लेकिन वो साधना बिल्कुल बड़ी दुर्लभ है। क्योंकि उस तक पहुंचने से पहले बहुत साधना, बहुत योग्यता की आवश्यकता होती। परमात्मा का तो रूप ही नहीं, शरीर ही नहीं, आकार ही नहीं, उन्होंने तो देह धारण किया ही नहीं, तो इसलिए उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ज्ञान की आंख से हम उन्हें देख सकते हैं, अर्थात उन्हें हम जान सकते हैं। जैसे हम सुख दुख को जान सकते हैं। सुख दिखाई नहीं देता, दुख भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सुख को, मन की प्रसन्नता को, दुख को, मानसिक अवसाद को अनुभव करते, अनुभव से जानते। जैसे हम आज अपनी आत्मा के अस्तित्व को जानते कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब हमारा जन्म नहीं हुआ था
हम माँ के गर्भ में नहीं आए थे। जब हमारा पिछला शरीर भी छूट गया था, तो पिछले शरीर के छूटने और नए जन्म के न धारण करने के बीच में भी हम थे। अगर हम बीच में नहीं होते तो हम आज भी नहीं होते, और आज हम हैं तो अवश्य ही हम इस शरीर के नष्ट होने पर, इस शरीर से छूट जाने पर, अलग हो जाने पर भी रहेंगे। अगले शरीर के न मिलने से पूर्व में, इस शरीर से निकल जाने के बाद भी हम रहेंगे। लेकिन तब हमें कोई जान नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता, जैसे आज शरीर के साथ हमें सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा, उस समय हम भी तमोगुण से ग्रसित रहेंगे, मूर्छित रहेंगे, हम भी अपने आप को नहीं जान रहे होंगे। जैसे प्रगाढ़ निद्रा में हम स्वयं को नहीं जानते, एक तमोगुण की वृत्ति में रहते हैं। लेकिन जागने के बाद में हम ये जानते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया या दुखपूर्वक नींद कैसी आई। इसका मतलब है निद्रा काल में भी हम स्वयं को महसूस जान रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। समझ जागने के बाद में हम पाए हैं। ऐसे ही जब हम शरीर में होते हैं, हमारी जो शरीर से रहित अवस्था है, उस अवस्था को आप निद्रा अवस्था, सुषुप्ति के समान समझें। और जो हमारी जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था को शरीर युक्त अवस्था समझें, जन्म लेने के बाद की अवस्था समझें। और जो निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है, वो शरीर को छोड़कर जाने के और नए शरीर में न जाने के मध्य की अवस्था समझें। तो जैसे निद्रा में हम अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे थे, कर भी रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि तमोगुण की स्थिति थी। हमारा जो अंतकरण था, अंतकरण में जो बुद्धि आदि सूक्ष्म परमाणु थे, उनके द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा हमारी आत्मा खुद को जानने में असमर्थ थी निद्रा में। लेकिन जागने के बाद, जागृत अवस्था में, यही हमारे अंतकरण के उपकरण हमारी आत्मा को, हमारी अवस्था, शरीर जागृत अवस्था को, और जिस अवस्था में हम निद्रा में रहकर आए, तो निद्रा की भी समझ आ जाती है जागृत के बाद में। जो अंतकरण है, वो आत्मा को निद्रा की अवस्था की अनुभूति भी करा देता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद और जन्म से पहले बीच की जो अवस्था है, जिसमें आत्मा के पास स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है, उस समय भी आत्मा स्वयं के अनुभव में ही होता है। लेकिन वो समझने की स्थिति में नहीं होता खुद को, जैसे निद्रा काल में नहीं होता। जब वो किसी माता के गर्भ में आ जाता है, और जब शरीर बढ़ता है, जब हिलने डुलने लगता है, धीरे धीरे उसमें संचेतना आती है, और वो अपने शरीर को अनुभव करने लगता है। जैसी अवस्था में गर्भ में है, वैसा अनुभव करता है। सुकड़ा सा, बिछा सा, पैर न फैला सकने जैसा, ऐसा अनुभव करता है।
तो जैसे ये अनुभव हम स्मृति के आधार पर और ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार अनुभव हम परमात्मा को भी इस लोक व्यवस्था के और ज्ञान के अनुसार अनुभव कर सकते हैं। तर्क वह पैमाना है जो अमूर्त सत्य को भी बोध करा देता है। अमूर्त सत्य वह है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। जैसे मूर्त सत्य, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये सागर, ये शरीर, ये सब सामने जो स्थूल भूतों से बनी जो चीजें जो दिखाई देने वाली उद्भुत रूप वाली हैं, ये सब चीजें दिखाई दे रही, ये स्थूल सत्य है, ये मूर्त सत्य है। ये दृश्य सत्य है। लेकिन जो पदार्थ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, जिन्हें पकड़ा, चखा, छुआ नहीं जा सकता, ऐसे भी पदार्थ है। वो अमूर्त सत्य है। वो अद्भुत रूप, अनुद्भुत रूप वाले सत्य हैं। जैसे आत्मा, आत्मा अनुद्भुत रूप वाला सत्य है। सत्य यानी सत्तात्मक वस्तु है। अब आत्मा को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। वो भी कौन अनुभव कर सकता है? खुद आत्मा। आत्मा खुद ही खुद को अनुभव कर सकता है शरीर के होने, जागृत अवस्था में। शरीर के होने पर जागृत अवस्था में आत्मा खुद ही खुद को अनुभव कर सकता है। दूसरा आत्मा दूसरी आत्मा को उस तरह, जिस तरह खुद को अहम प्रत्यय के द्वारा कि मैं हूं ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन खुद को अनुभव करके दूसरी आत्मा को, यानी दूसरे शरीर को या दूसरी आत्माओं को, भले शरीरों में हो, अपने आसपास हो, किसी शरीर में, चाहे पशुओं के शरीर में या वृक्षों के शरीर में या मनुष्यों या अन्य प्राणियों के शरीर में हो, कीड़े मकोड़ों के में, उसे भी वो जान सकता है अपनी आत्मा के पैमाने पर, अपनी आत्मा के अनुभूति से प्राप्त ज्ञान विज्ञान पर। लेकिन अपने जैसा अनुभव नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से जब साधक अपनी चेतना आत्मा को जानता है, उसी पैमाने पर वो परमात्मा, विश्वात्मा भगवान को भी, जो कि अमूर्त हैं, जो कि निराकार हैं, जो कि अनुद्भुत रूप वाला है, जो कि शरीर धारण नहीं करने वाला है, उस परमात्मा को भी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान के द्वारा जान लेता है। साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान द्वारा जो ईश्वर का आत्मा का बोध होता है, वो इसी रीति से होता है। इसी को हमारे पूर्वज दर्शनकारों ने समझाया हमें कि हम किस प्रकार से आत्मा का, परमात्मा का चिंतन किया करें। जिन तर्कों को वो देते हैं, जिन तर्कों से वो बातों को युक्तियों से, कसौटियों पर कसकर समझाते हैं, वो तर्क ऋषि कहलाते हैं। हमारे लिए वो तर्क ऋषि हैं। इसलिए हम तर्क पूर्वक यदि विचार करेंगे तो आत्मा भी समझ में आएगा, परमात्मा भी समझ में आएगा और अपना जीवन भी अच्छा बनेगा।
जो आदमी तर्क को छोड़ देता है, तर्क रहित जीवन को जीता है, वो व्यक्ति अपनी उन्नति के साथ में या अपने भविष्य के साथ में बड़ा बुरा करता है। वो अपने भविष्य का खुद गला घोटता है, खुद अपने आप को गर्त में, अपने आप को दुखों में डालता है। जो व्यक्ति तर्क के आधार पर जीवन के सारांश को समझ करके जीवन को वेद ईश्वर के आधार पर जीता है और अन्याय अनीति से अपने आप को बचाता है, सब संसार को भगवान का मानता है, इस संसार में जीने का अधिकार सब मनुष्यों को है। भूमि जैसे एक मनुष्य के रहने का स्थान है, वैसे ही हर मनुष्य का भूमि पर रहने का स्थान है। जब मनुष्य इस भाव को तर्क के द्वारा प्राप्त होता है, वह वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सोचता है, तो फिर उसके अंदर एक दिव्य समत्व की और ज्ञान की धारा बहती। वो जो निर्मल ज्ञान की धारा है, वो उसके अंतःकरण को इतना पवित्र बनाती है कि वो सच्चाई को महसूस करने लगता है, वो भगवान को महसूस करने लगता है। अब भगवान को जानने वाला व्यक्ति अनीति अन्याय की ओर नहीं जाएगा, और यदि कोई जा रहा है तो फिर समझिए कि वो भगवान को जानता नहीं, भले ही बिना जाने सुने सुनाए आधार पर मानता हो। क्योंकि जानना बहुत गहराई में जाकर होता है, और मानना अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने मतलब के लिए भी दुनिया में देखा जाता है कि आदमी मान रहा है। किस लिए मान रहा है? अपने मतलब के लिए मान रहा है, जानता नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, वे कहते हैं कि उनका भगवान सातवें आसमान पे रहता है। अब ये बात मानी हुई है, जानी हुई नहीं है। ये बात मानी हुई है, जानी हुई है नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों का जन्म होता है और उन्हें पिछले जन्म की स्मृति आ जाती, अब तक जितने भी दुनिया में बच्चों को पिछले जन्म की स्मृति आई है, उन्होंने जो चर्चा करी है कि पिछले जन्म में वो कहाँ जन्मे थे, उन्होंने एक ही बात बताई है कि पिछले जन्म में वो धरती पर जन्मे थे, वहां रहे थे, वहां रहे थे, वहां रहे थे। ये जो चर्चा है स्वर्ग की, पाताल की, नरक की, ये जो चर्चा है गोलोक की, इंद्रलोक की, ये जो चर्चा है सातवें आसमान पर जाने की, वहां पर कुछ लोगों के भगवान के निवास स्थान होने की, ये चर्चाएं तर्क के आधार पर ठीक नहीं ठहरती, ये तर्क से खंडित हो जाती। जो दूसरे लोग हैं ये मानते हैं कि कहीं कोई शरीरधारी भगवान रहता है, जैसे विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान, या अन्य जो भी तमाम प्रकार के जो 33 करोड़ देवताओं को मानने वाले हैं, वो भी तर्क के आधार पर चिंतन नहीं करते।
तर्क को आगे रखकर सोचते नहीं कि भाई जिसने शरीर को पाया है उसके तो शरीर का विनाश होगा ही। शरीरधारी कोई अजर अमर नहीं है। और शरीर के जीवन का एक समय है। मनुष्य का शरीर अधिकतम 400 वर्ष से ज्यादा नहीं टिक सकता। तो शिव जी महाराज का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, दुर्गा जी का आदि इन महान दिव्य आत्माओं का जो देह धारण है वो तो कितने समय पहले हुआ था। उसको लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। अब कहीं पर भी उनका अवशेष नहीं। उनका जन्म हुआ वो सब मर गए। यही नाम परमात्मा के भी हैं। लेकिन परमात्मा जन्म लेता नहीं, वो जन्म देता है। वो शरीर बनाता है अपने लिए नहीं, जिनको शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के जिनको ज्ञान नहीं हो सकता अपना, उन आत्माओं के लिए वो परमात्मा शरीर बनाता है। तो इस प्रकार से हम तर्क को आगे रखकर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हम धीरे 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 परमात्मा को समझने लगेंगे। और फिर हमारे को ये अपेक्षा नहीं रहेगी कि प्रभु हमें आंखों से दिखाई देने ही चाहिए। जब हमें ये बात तर्क के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि परमात्मा तो दिखाई दे नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वरूप ही नहीं है दिखाई देने वाला, तो फिर अब वो दिखाई नहीं देंगे। जब मनुष्य को ये परमात्मा वाला स्वरूप समझ में आएगा, परमात्मा की व्यवस्था समझ में आएगी, परमात्मा का शुद्ध ज्ञान समझ में आएगा, तो फिर मनुष्य अन्य प्राणियों से अन्याय करना बंद कर देगा। तब वो शुद्ध रूप में धार्मिक बनेगा। जब वो चीजों को केवल दूसरों के बताए आधार पर ही स्वीकार न करेगा, किंतु उन चीजों पर खुद भी अमल करेगा, खुद भी गहराई से विचार चिंतन मनन अनुसंधान करेगा और अपनी बुद्धि से तर्क के युक्ति कसौटियों पर कसकर तथ्यों को सत्यों को समझेगा। ऐसा व्यक्ति अधर्म अन्याय नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति छल कपट नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति लोभ लालच और शोषण नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी होगा, क्योंकि वो निर्भय होगा। ज्ञा ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। और मुक्ति तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट कर देती। तो इस प्रकार से हम भगवान का चिंतन करें। तो चिंतन करते 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 धीरे धीरे भगवान हमारे को स्पष्ट होंगे। मुमुक्षु व्यक्ति वही होता है जो मोक्ष की ओर ले जाने वाले विचारों पर विचार करता है, चिंतन करता है, उन पर अपने मन को, अपने जीवन को लगाकर उनको जीवन में उतारता है। मुमुक्षु यानी मुक्ति का इच्छुक।
मुमुक्षु यानी मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति। मोक्ष किसे कहते हैं? जिसमें मोह का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। और मोह किसको कहते हैं? साक्षात अविद्या को। ये अविद्या कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब जो व्यक्ति मुमुक्षु बनेगा वो व्यक्ति मोक्ष का विचार करेगा, वो व्यक्ति मोह से ऊपर उठने के बारे में सोचेगा। जो व्यक्ति संसार में मोह में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति संसार में राग और द्वेष में पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति संसार में शोषण में लगा हुआ है, जो व्यक्ति संसार में अधिकारों के हनन में लगा हुआ है, वो व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ नहीं रहा। वो व्यक्ति मुमुक्षु नहीं है। भले ही आदमी धार्मिक किताबें पढ़ रहा है, भले ही आदमी सत्संग भजन प्रवचन कर रहा है, सुन रहा है, भले ही आदमी दूसरों को भाषण कर रहा है, यज्ञ हवन रचा रहा है, भले ही आदमी दान पुण्य कर रहा है, भले ही आदमी भगवान का नाम जप कर रहा है, भले ही आदमी मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में, या अन्य उपासना या अन्य मत पंथ संप्रदायों के उपासना स्थलों पर भ्रमण कर रहा है, या तीर्थों में नदियों के किनारे या पहाड़ पर्वतों के ऊपर भ्रमण कर रहा है, कहाँ कुछ भी कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति मुमुक्षु है, वो मुमुक्षु व्यक्ति के ऐसे लक्षण नहीं होते। मुमुक्षु व्यक्ति अन्याय का पक्ष नहीं लेता। मुमुक्षु व्यक्ति लोक हानि नहीं करता। मुमुक्षु व्यक्ति धर्म के पथ को नहीं छोड़ता। मुमुक्षु व्यक्ति अन्याय अनीति का साथ नहीं देता। मुमुक्षु व्यक्ति हजारों में अकेला खड़ा होकर सत्य का पक्ष लेता है। हम 19वीं शताब्दी में मुमुक्षु व्यक्ति महर्षि स्वामी दयानंद को देख सकते हैं। हम मुमुक्षु व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद को देख सकते हैं। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने, जैसे ही मुमुक्षुत्व इनको प्राप्त हुआ, जैसे ही इनको ये समझ में आ गया कि तर्क के द्वारा कि सत्य ये है, तो इन्होंने सत्य के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया और सत्य को सर्वोपरि रखा और अपने आप को सत्य के पीछे रखा। तो ये आदमी सत्य में मुमुक्षु थे और जीवन में, लोक कल्याण में अपने जीवन को भी आहूत कर गए। स्वामी दयानंद तो 16 बार जहर खा गए। मानवता के हित के लिए अपना सर्वस्व दान कर गए। यहाँ तक अपने प्राणों को, जीवन को, मारने वाले को, विषदाता को भी धन देकर प्राण बचाने की प्रेरणा दे गए। इन्हें मुमुक्षु लोग कहते हैं। इन्हें कहते हैं भगवान को जानने वाला, भगवान के आदेश को मानने वाला, भगवान के सुपथ पर चलने वाला। इसे मुमुक्षु जीवन कहते हैं। आज जो हम दुनिया में लोगों को देखते हैं जो अपने आप को उपासक समझते हैं, अपने आप को धार्मिक समझते हैं, अपने आप को महान देवत्व के नाम से संबोधित करते हैं, वो यदि हम उनके आचरण को देखें तो उस आचरण से कतई नहीं लगता कि वो धर्म के मार्ग पर चल रहे।
हाँ, धर्म के नाम से जो प्रसिद्ध चिन्ह है, उन चिन्हों को उन लोगों ने ओढ़ रखा है। वैसे दुनिया में जो शुद्ध धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो धर्म तो वैदिक धर्म है। क्योंकि वेद ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर दुनिया का निर्माता विधाता है। सब संसार की सब वस्तुओं को निर्माण करके उनका ज्ञान वेद में देने वाला है। तो वेद के अनुसार जो जीवन पद्धति को स्वीकार करने वाला मनुष्य है, वही धार्मिक कहलाता है। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में कि वेद को मानने वाला व्यक्ति वेद के द्वारा या वेद का अनुसरण करने वाले पूर्वज ऋषि मुनियों के द्वारा जो धर्म के चिन्ह तय किए हैं, उन चिन्हों को धारण करने वाला, चोटी, जनेऊ, उपासना इत्यादि करने वाला जो मनुष्य है, हम लोग भी जो हैं, तो हम भी अपने आप में देखते हैं कि हम भी कई बार अपने अहम के लिए सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाते हैं, असत्य का साथ देते हैं। कई बार हम भी देखते हैं कि हम वेद की विचारधारा को सर्वोपरि मानने वाले लोग वेद की विचारधारा के अनुकूल आचरण नहीं करते। उस आचरण को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करते हुए अपने आप को धार्मिक कहते। तो देखिए हम धार्मिक कितने हैं। जो काम, जो विचार, जो व्यवहार अपना वेद के अनुकूल है, वो ही व्यवहार हमारा धर्म व्यवहार है। और जो जो व्यवहार हमारे, जो जो विचार हमारे, जो जो योजनाएं हमारी, जो जो हमारे षड्यंत्र, षड्यंत्र उन्हें कहते हैं जो किसी व्यक्ति की पीठ के पीछे किसी व्यक्ति के अहित का निर्णय लिया जा रहा हो। चाहे 2 लोग मिलके ले रहे हो, चाहे 100 लोग मिलके ले रहे हो, चाहे एक व्यक्ति स्वयं ही अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा हो, इसे षड्यंत्र कहते हैं। और इस षड्यंत्र को वरुण परमात्मा चाहे आदमी दीवारों के बीच में बैठकर स्वयं कर रहा हो, चाहे खुले में बैठकर कर रहा हो, परमात्मा जान रहा है। वरुण उसे कहते हैं जो पाप करने वाले को पाप के पासों में बांध करके नरकों में धकेलता है, अर्थात दंड देता है। तो हमने अपने जीवन व्यवहार को परखना चाहिए कि हम मुमुक्षु हैं कि नहीं हैं। और हम मन मुमुक्षु दिन भर में कितने घंटे बनते हैं, हम कितने घंटे रात में मुमुक्षु बनते हैं, हम कितने घंटे यज्ञ करते हुए मुमुक्षु बनते हैं। अगर आप यज्ञ के अंदर आपकी आंखों के सामने जो वस्तु निर्मित नहीं हुई, उस वस्तु को आप यज्ञ में होमते हैं, और उस वस्तु के अंदर यदि कोई भी मिलावट हुई जो यज्ञ की अग्नि में जाकर ऑक्सीजन या जीवन विरोधी गैस उत्पन्न करेगी, तो समझ लेना हम मुमुक्षु नहीं हुए। आज हम हवन करते हैं, लेकिन हवन करने वाला व्यक्ति कहीं से भी घी उठा लाता है, कहीं से भी सामग्री उठा लाता है, कहीं से भी कपूर उठा लाता है। वो विचार ही नहीं करता कि जिस कपूर को जला रहा है उस कपूर में केमिकल है, वो जलेगी, गैस उत्पन्न हो गई, और उससे वायुमंडल में जो परमात्मा ऑक्सीजन वृक्षों के द्वारा बना रहा है, वो ऑक्सीजन नष्ट होगी।
वो गैस नाक से भीतर जाकर मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। आदमी परिश्रम से बचने के लिए और पैसा बचाने के लिए कहीं से बाजार से सीधा कपूर उठा लाता है, गोलियों वाली। तो ये उसका मुमुक्षुत्व नहीं, ये वो अधर्म कर रहा है। वो बेहोशी में कर्म कर रहा है। इस कर्म को वो जागरूक होकर ऋषियों की रीति से नहीं कर रहा, तर्क पूर्वक नहीं कर रहा, ये मूर्खता पूर्वक कर्म कर रहा है। और इसका पाप उसे खुद को ही लगेगा, या उस यज्ञ को करवाने वाले उसके ब्रह्मा को, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके निरीक्षण में कोई पाप कर्म न होने दे, यज्ञ में ऐसी वस्तु न गिरने दे जिससे वायुमंडल में दुर्गंध या रोग पैदा होता हो। आज हम यज्ञ को अध्वर कहा गया है, अहिंसक कहा गया है। यज्ञ को भुवन की नाभि और समस्त प्राणियों के कल्याण का केंद्र कहा गया है। यज्ञ को स्वर्ग की यानी सुख की प्राप्ति का साधन कहा गया है। लेकिन यज्ञ में जो आज घी डाला जाता है, वो घी कहाँ से आ रहा है, उस घी को कौन बना रहा है, उस घी में क्या मिलाया जा रहा है, किसी को पता नहीं। आदमी खरीद लाता है बाजार से खाना पूर्ति के लिए और होमता है अग्नि में, और लोगों को कहता है मैं यज्ञ कर रहा हूँ, देखो हम धर्म पुण्य वेद के अनुसार दुनिया के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मुमुक्षुत्व नहीं है। जिस कार्य को तर्क पूर्वक न किया जाए, जिस कार्य की परीक्षा किए बिना न किया जाए, कंधी हुई समिधा है, सड़ी हुई समिधा है, उनके भीतर कीड़े बैठे हुए हैं और वो उनको होम रहा है। उन समिधाओं को वो दान दे रहा है अग्नि को। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति विवेकशील भी नहीं है, वो व्यक्ति एक परंपरा का गुलाम है। और बिना सोचे समझे या तो उस परंपरा से उसका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, या तो वो सम्मान के लिए उस परंपरा को वहन कर रहा है, या उस परंपरा से उसका कोई व्यक्तिगत मतलब सिद्ध हो रहा है, इसलिए उस परंपरा से जुड़ा हुआ है। उस परंपरा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुरूप तर्क पूर्वक जब व्यक्ति काम करता है तो वो मुमुक्षु होता है, वो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य कहते हैं विवेक पूर्वक कृत कर्मों को वैरागी कहते हैं। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक कर्म करता है वो वैरागी। जो विवेक को छोड़ करके बिना सोचे समझे कर्म करता है वो व्यक्ति वैरागी नहीं, विवेकी नहीं, वो व्यक्ति मुमुक्षु नहीं है। क्योंकि ऋषियों ने कहा मनुष्य वो है मननाथ, जो मनन करके कर्म को करे। तो अगला जो श्वेताश्वतर ऋषि ने जो अपने को संदेश दिया, हम पुत्रों को जो अपने पूर्वज महर्षि श्वेताश्वतर मुनि ने जो मुमुक्षुत्व की ओर बढ़ने का उपदेश किया है इस श्लोक में, वो श्लोक हमें जीवन के उस पाठ को पढ़ाता है जिस पाठ को पढ़कर हम अपने जीवन को मुमुक्षुत्व की ओर ले जा सकते। नहीं तो हम जीवन भर किताबें पढ़ते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, और हम वेद का स्वाध्याय वेद बांचते रहेंगे, और उसके बाद में भी हम ऐसे अनर्थ और अन्यायकारी काम करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध ऐसे ही लोगों के विरोधी थे। बुद्ध सच्चे अर्थों में आर्य थे, सच्चे अर्थों में बुद्ध ब्राह्मण थे। वो हिंसा के पूर्ण रूप से विरोधी थे और वो अहिंसा के पूर्ण रूप से पक्षधर थे। सच्चे आर्य महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने जो उस समय जो
मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग चलाया। जो उन्होंने वेद के नाम से ब्राह्मण पाखंडी लोग जो जनता को या शोषण कर रहे थे, यज्ञों के अंदर पशुओं को मार के जला रहे थे, उनकी आहुतियां दे रहे थे, स्त्रियों का और शूद्रों का, अशिक्षित लोगों का, निर्धन लोगों का शोषण कर रहे थे, उनको कुछ समझते नहीं थे, उन लोगों के विरोधी थे। वो सच्चे अर्थों में वैदिक धर्मी थे। लेकिन आज हम व्यक्तिगत रूप में अपने आप को देखें कि हम क्या बुद्ध हैं। क्या हमारे हृदय में बुद्ध वाली मानवता है? क्या हमारे हृदय में स्वामी दयानंद वाली मानवता है कि जो अपने को जहर देने वाले को अपनी जेब का पैसा देकर नेपाल प्राण बचाने के लिए भगा देते? क्या हम अपने गुरु के पद चिन्हों पर बढ़ रहे हैं? यदि हम अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो अवश्य मुमुक्षुत्व को प्राप्त होंगे। क्या हम इस पर विचार कर रहे हैं? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बच्चों से गुरुकुल के नाम लिखवा ली और उस संपत्ति को गुरुकुल को दे दिया। किस लिए दे दिया? कि इस गुरुकुल में वेद की विचारधारा के अनुरूप ऐसे विद्यार्थी तैयार हो, ऐसे कुलपुत्र तैयार हो, जो इस भारत माता को दुष्टों के, अंग्रेजों के दासता से, अधीनता से मुक्त कराए, और जो दूसरे जो काले अंग्रेज हैं उनकी अधीनता से मुक्त कराए। पूर्ण रूप से आर्यत्व का साम्राज्य हो। वेद की विद्या का हर व्यक्ति अनुसरण करता हो। वो एक एक व्यक्ति को पाप से धर्म की ओर ला रहे थे। लेकिन उसी दौरान कल्याण के उस कार्य में लगे हुए वो जीवन से प्रयाण कर गए। वो किसी दुरात्मा के कोप के भागी हो गए। वो भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। क्या हमारे अंदर ये मुमुक्षुत्व है? क्या हमें अपने भीतर का पाप मार नहीं रहा है? वो जो वेदव्यास जी ने कहा, अथ अवध शत्रुणाम अधर्म श्रूयते। जो आदमी अपने शत्रुओं को नहीं मारता वो आदमी अधार्मिक है। क्या हम अपने लोभ को मार रहे हैं? क्या हम अपने पाप को, अहंकार को, अभिमान को, स्वार्थ को मार रहे हैं? क्या हम दूसरों के अधिकार, अवसर, उन्नति, विकास, समाज कल्याण के कार्य में अवरोध पैदा करने वाली बुद्धि को, प्रवृत्ति को नष्ट कर रहे हैं? यदि हम इन तत्वों पर विचार करें और आंखें खोलकर अपने जीवन को देखें तो हम समझेंगे कि हम शायद मुमुक्षुत्व को समझ पाए। हम समझेंगे कि हम सच्चे अर्थों में साधना के पथ पर परमात्मा की प्राप्ति की चाह रखने वाले लोग सच्चे अर्थों में मुमुक्षु हैं। अगर आप भोजन बना रहे हो और आप भोजन बनाते हुए ये विचार नहीं कर रहे हो कि सब्जी को उठाकर बिना धोए, बिना ठीक किए
बिना उसमें से कीड़े मकोड़े निकाले सीधे ही उबाल कर खा रहे हो, तो आप मुमुक्षु नहीं होंगे। मुमुक्षु वो व्यक्ति हैं जो अक्षपाद है। मुमुक्षु वो व्यक्ति हैं जो अक्षहात है। मुमुक्षु वो व्यक्ति हैं जो हर चीज को समझकर, सोचकर, जानकर, परखकर करता है। हर कर्म को, वो हर क्रिया के अंदर लोक के हित को देखता है। वो हर कर्म के अंदर, कृत्य के अंदर पाप को और पुण्य को देखता है, धर्म और अधर्म को देखता है, वेद के आदेश और निषेध को देखता है। इन चीजों को देखता है और उसमें फिर ये निश्चय करता है कि ये वेद के अनुरूप है, तो फिर वो वैसा करेगा। ये वेद के विपरीत है, तो फिर वो वैसा करेगा। अगर व्यक्ति वैसा नहीं करता है, तो फिर अवश्य वो मुमुक्षुत्व की ओर नहीं बढ़ रहा। तो अगला जो अपना श्लोक है, वो हमें मुमुक्षुत्व का पाठ पढ़ाता है। इस श्लोक पर हम अगली ध्यान सभा में विचार करेंगे और इस पर ध्यान भी करेंगे, इसके मर्म को और समझेंगे। आज जो हमने विचार किया है कि परमात्मा को जाने आत्मा के ज्ञान के द्वारा, और परमात्मा को जान करके परमात्मा का आदेश जो वेद है, उस वेद के अनुरूप अपने जीवन को मुमुक्षुत्व के मार्ग पर चलाएं। आज के ध्यान का ये बिंदु हमारे लिए विचारणीय है और इसको अपने जीवन व्यवहार में हमें लाना चाहिए। अगर हम मुमुक्षुत्व की ऐनक से अपने कृत्य कर्मों को नहीं देखेंगे, बिना सोचे समझे कर्म करेंगे। घी कहाँ से आ रहा है, आने दो जलाओ। कपूर कहाँ से आ रही है, आने दो जलाओ। सामग्री कहाँ से आ रही है, आने दो जलाओ। खुद परिश्रम से बच रहे हैं, सेवक मिला रहा है, घी सेवक मिला रहा है, उसमें क्या पता नहीं, उसमें 20 चींटियां मिल गई, 2 कीड़े मिल गए, चींटे मिल गए। अगर आप सच्चे अर्थों में मुमुक्षु बन रहे हो, तो फिर आपके आंखों तले कोई पाप नहीं होगा। आपका जीवन अनूठा होगा। आपका जीवन दूसरों को कठोर लग सकता है। आपका जीवन दूसरों से भिन्न हो सकता है, होगा, यदि आप मुमुक्षुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और यदि आप भीड़ के साथ में चल रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है सो होने दो, जो चल रहा है चलने दो, तो समझ लीजिए आप मुमुक्षु की ओर नहीं हैं। चाहे आपके पास चोटी हो, चाहे आपके पास जनेऊ हो, चाहे आपके पास लोकिट हो, चाहे आप वेद के स्वाध्याय करने वाले, प्रवचन के सुनने वाले, ध्यान करने वाले हो, चाहे आप प्रभु ओम का नाम जपने वाले हो, फिर आप मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु का जो आधार है मुमुक्षुत्व का, वो ये है जिस पर अभी हमने विचार किया है। अब मैं मौन होता हूँ। आप अपना अपना निरीक्षण करें और इस मुमुक्षुत्व को जीवन में लाने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। 5 मिनट मौन होता हूँ। आप इस पर विचार विनिमय करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार हम अपने जीवन को, ये जो मुमुक्षुत्व जो शब्द है, इस शब्द के प्रकाश में, इस शब्द के आलोक में अपने जीवन का निरीक्षण करें कि हम कितने मुमुक्षुत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो सुबह से शाम तक का, शाम से जो दूसरे दिन की सुबह तक का जो जीवन है, यही जीवन हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला, हमारे अज्ञान को बढ़ाने वाला, हमारे धर्म को बढ़ाने वाला, हमारे अधर्म को बढ़ाने वाला, हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला, हमें नरक की ओर ले जाने वाला, हमें अधर्म अन्यायकारी बनाने वाला और हमें धार्मिक सत्पुरुष बनाने वाला है। इसमें भी रात्रि के समय को हम छोड़ दें तो दिन का समय मुख्य है। इस पर हम विचार करें कि जो दिन भर के मेरे कृत्य हैं, वो कृत्य मुझे धर्म की ओर ले जा रहे हैं, अधर्म की ओर, मुमुक्षुत्व की मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं, मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं, या मुझे बंधन की ओर ले जा रहे हैं। ये मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाली इच्छाएं, और मोक्ष कहते हैं मोह के पूर्ण क्षय को, और मोह कहते हैं अविद्या को, और अविद्या होती है 5 प्रकार की, और वो 5 प्रकार हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और यदि हमारे जीवन के व्यवहार में ये 5 प्रकार की अविद्या में से कुछ है, तो हम मुक्ति की ओर नहीं, मोक्ष की ओर नहीं, मोह की ओर, अविद्या की ओर ही बढ़ रहे हैं। और अविद्या का अर्थ है अज्ञान, और अज्ञान का अर्थ है, अज्ञान से मिलता है दुख, नरक, मनुष्य इतर योनिया, असुरिया नाम तेलोका। तो इसलिए हम मुमुक्षुत्व को जीवन का आदर्श बनाएं, और जो दिन में जो जीवन जीते हैं, जो दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं, जो पुण्य कृत्य हम, धार्मिक जो काम करते हैं, उनमें जो हम बिना विचारे जो भी कर्म करते हैं, उन सब पर हमें सोचने की जरूरत है। हम कपड़े पहन रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम कोई चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, इन सब चीजों में आप मुमुक्षुत्व को, मोह को, अविद्या को, राग द्वेष को देखें। तो ये आत्म उन्नति का, प्रभु प्राप्ति का, आत्म उत्थान का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा मुमुक्षुत्व। आगे इसके व्यापक स्वरूप को श्लोक के माध्यम से हम और समझेंगे। अभी जो आपने चिंतन किया मुमुक्षुत्व पर, आत्मा परमात्मा पर, जीवन पर, उसको आत्मसात करें और प्रभु का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। मन में भगवान के प्रति समर्पण को, श्रद्धा को, कृतज्ञता को अनुभव करें, और स्वयं को आत्म उत्थान के इस कार्य के लिए, मुमुक्षुत्व की ओर बढ़ाने के लिए संकल्पित करें। शांति, शांति, शांति ही हो।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी के लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब स्वयं को इस भाव के साथ भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओ